देखो अध्याय 12 10th क्लास का जो चैप्टर है अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में पढ़ना है वृत्त के बारे में। किसके बारे में? यानी जो भी क्वेश्चन है या जो भी एग्जाम में जो भी सवाल आएगी ये सब किससे आएगा? वृत्त से ही। इस चैप्टर से आएगा तो वृत्त से ही संबंधित रहेगा। तो पहला सवाल पहला फॉर्मूला जानेंगे, वो सूत्र क्या होगा वृत्त के बारे में। ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है उसे हम क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। यानी जो हम इस लाइन को जो खींचे, इस लाइन को, इस रेखा को जो बनाए मिलाए हैं वृत्ताकार भाग को हम क्या बोलेंगे? परिधि। और इसके अंदर जो एक बिंदु है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और त्रिज्या को हम आर से जाना जाता है या सूचित किया जाता है। इसी तरह हमने ये बताया कि त्रिज्या को आर से, व्यास को डी से और केंद्रक को ओ से। कोई दिक्कत? केंद्रक भी बोल सकते हैं या केंद्रक भी बोल सकते हैं या केंद्र भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब रही बात क्षेत्रफल से, यानी क्षेत्रफल क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का व्यास, यहाँ देखेंगे वृत्त का व्यास d बराबर 2r। ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। फिर त्रिज्या क्या होती है? तो d बटा 2। वृत्त की परिमाप या परिधि 2 पाई r। कोई दिक्कत? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। उसी तरह बताया जाएगा जब तक आपको क्वेश्चन में पाई का मान न दे कि पाई का मान कितना रखना है, दे तो ठीक है और न दे तो हमेशा आप 22/7 रखेंगे। तो पाई का मान 22/7। दूसरा क्या मान होता है? 3.14। या त्रिकोणमिति के फॉर्म में, या त्रिकोणमिति में आप 8 चैप्टर में पढ़े होइएगा तो उसमें पढ़ना है ना, तो पाई का मान क्या है? 180 डिग्री। पाई का मान 180। ठीक। उसी तरह अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, यानी वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग। तो इसमें पढ़ना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 2। ठीक है, यानी आधा को तो 2 से भाग देना। और यहाँ पे दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं कि 1/2 पाई r स्क्वायर। उसी तरह से अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई r प्लस 2r। यदि पाई का मान 22/7 रख के बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? 36/7 r। 36/7 गुने r। तो दिक्कत? और इस तरह से फॉर्मूला जब देखा जाए, त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड क्या है? तो इसके बारे में आप लोगों को बताया है, 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र, यानी 2 त्रिज्या। ये हो गया वृत्त। क्या हो गया? और 2 त्रिज्या मतलब पहला त्रिज्या ये और दूसरा त्रिज्या ये, यानी 2 त्रिज्या। पता चल गया? 2 त्रिज्या और चाप के बीच, ये है चाप। ये क्या है? ये चाप है के बीच के क्षेत्र। ये पूरा जो इस क्षेत्र का मतलब जो छायांकित कर रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये सब त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो इसी तरह से फॉर्मूला क्या बना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब दूसरा में पूछेगा चाप की लंबाई। क्या पूछेगा? ए बी जो दर्शाया गया है, ए बी, ये हमारा चाप है। क्या है? ये हमारा चाप है। तो चाप की लंबाई कैसे जानेंगे? चाप के एल से सूचित किया जाएगा। किससे? चाप की लंबाई को एल से। तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई r। कोई दिक्कत? 2 पाई r कहने का मतलब समझ रहे हैं? 2 पाई r वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का परिधि था यहाँ पे देखिए। और उसी का कितना भाग काटा जा रहा है? थीटा बटा 360 एक भाग है या टुकड़ा है, तो इसीलिए इसको उससे गुना कर दिया गया। वृत्तखंड का मतलब होगा वृत्त का टुकड़ा। वृत्तखंड का मतलब, खंड मतलब टुकड़ा और वृत्त मतलब वृत्त, सर्कल। यानी सर्कल का कोई ना कोई टुकड़ा।
तो वृत्तखंड क्या है परिभाषा? एक जीवा और चाप के बीच, एक जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये वृत्तखंड जो है ये वृत्त बन गया। तो वृत्तखंड कैसे बटेगा? जब तक कोई जीवा उसको अलग ना करे, जब तक कोई जीवा उसको अलग ना करे। तो जीवा क्या करेगा? यहाँ पे एक जीवा वृत्त को अलग कर रही है। तो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। तो जो 2 भागों में बटा वही क्या कहलाया? वृत्तखंड। क्या कहलाया? वृत्तखंड। यानी ये हमारा छोटा वृत्त और ये हमारा वृत्त का टुकड़ा। तो ये हमारा छोटा वाला, इसे 1 से सूचित करिए, ये हमारा लघु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। और इससे हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, जो हम पहले से आपको लिख चुके हैं, पहले से क्या कर चुके हैं, सजा चुके हैं कि पहला भाग को जो चाप के जीवा के द्वारा जो वृत्त को 2 भागों में बांटा गया, तो पहला भाग को क्या बोला गया? लघु वृत्तखंड, यानी APB। कोई दिक्कत? उसी तरह दीर्घ वृत्तखंड AQB, यानी 2 भागों में बट गया। अब हम चलेंगे अध्याय 13। अध्याय 13 के सूत्रों को लिखने से पहले, पढ़ने से पहले उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आयत, वर्ग, घन, घना। इस तरह से करते करते शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला को क्या करेंगे? जानेंगे। कोई दिक्कत? तो आयत के बारे में पहले से 8 क्लास में, 7th क्लास में, पहले क्लासों में आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। तो आयत के बारे में और ज्यादा डीप में जानकारी ठीक नहीं थी, इसीलिए जो एग्जाम से रिलेटेड था उसे मैं लिख दिया हूँ कि आयत। तो आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई। आयत में क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। फिर आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण 2 रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो वर्ग में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला का लिख दिए। वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, A स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। फिर है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा या 4A, 4 गुने भुजा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं या करके 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण रूट अंडर 2A, रूट अंडर 2A, चाहे रूट अंडर 2 गुना भुजा। कोई दिक्कत? यहाँ पे घनाभ है, तो घन है, तो घन में क्या करेंगे? घन का क्षेत्रफल, घन का तो घन का क्षेत्रफल तो 6A स्क्वायर, या चाहे 6 भुजा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर घन का आयतन, घन का आयतन होता है AQ, घन का आयतन AQ, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा, 3 बार भुजा का क्या करना है? गुना करना है। फिर घन का आयतन हो गया, घन का विकर्ण रूट अंडर 3A, अच्छा रूट अंडर 3 गुने भुजा। इसी तरह घनाभ है, तो घनाभ में आप लोगों को बताया कि जैसे में आयत है ना, आयत से घनाभ होता है। आयत से क्या बनेगा? घनाभ। और वर्ग से घन, देख रहे ना, इसीलिए इसमें A स्क्वायर आया है। तो A स्क्वायर तो वर्ग में है, लेकिन घन में क्या आ गया? A स्क्वायर से ही बना है, A स्क्वायर से ही क्या बना? घन बना। और उसी तरह LB है ना आयत में, घनाभ में भी तो LB आ रहा है, यानी घन से घन वर्ग के बिना अधूरा है, घन वर्ग के बिना अधूरा है, और घनाभ आयत के बिना अधूरा है। यानी आयत से जो फॉर्मूला बना है LB, लंबाई गुने चौड़ाई, ये शब्द यदि घनाभ में नहीं लिया जाए तो समझो घनाभ का फॉर्मूला नहीं बनेगा, या घनाभ का कोई सूत्र नहीं बनता। उसी तरह वर्ग का जो फॉर्मूला है A स्क्वायर, यह शब्द या चाहे 4 गुने भुजा रूट 3A, ये शब्द यदि पहले से नहीं होता तो घन का भी नहीं बन पाता। ठीक, क्योंकि A स्क्वायर है किसका? क्षेत्रफल, घन का, वर्ग का, और उसके कारण से ही क्या है? घन में 6A स्क्वायर आया है, नहीं तो ये भी फॉर्मूला नहीं बन पाता। कहने का मतलब घनाभ के बिना, आयत के बिना घनाभ अधूरा, आयत के बिना घनाभ अधूरा, और वर्ग के बिना घन अधूरा। समझ रहे ना? यानी एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? घनाभ भी हो गया। अब हमको
गोला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोला। गोला जो है ना, अब गोला जिस तरह एक दूसरे से सब रिलेटेड है, एक दूसरे से सब क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी तरह से गोला भी वृत्त से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यानी वृत्त की सभी कोई ना कोई क्षेत्रफल या परिमाप इसमें जरूर आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है यहाँ भी आर वही होगा। आर क्या होगा? जो वृत्त जैसा है, तो इसीलिए वृत्ताकार तो है लेकिन ये गोला है, पूरा घना होगा, यानी पूरा ठोस। कहने का मतलब ठोस गोला है, ऐसा नहीं कि अंदर खाली है। कोई जैसे में लोहा का क्या, लोहा का गोला जो फेंका जाता है, देखते होंगे गांधी मैदान वगैरह में जहाँ रनिंग करता होगा तो गोला फेंक होता है ना, तो उसमें जो गोला, भारी गोला जो उठाते होंगे तो वो गोला ठोस होता है, यानी वो उस तरह का गोला। ठीक, तो इसमें क्या होगा? पहला सूत्र क्या होगा? गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो तो यदि हम 4 को हटा दे, 4 को क्या करे? हटा दे, तो पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? वृत्त का। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? वृत्त का। तो इसी तरह से ये गोला का कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल हो गया। 2 नंबर में है गोला का आयतन। 2 नंबर में क्या है? गोला का आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर। नहीं, आयतन में स्क्वायर नहीं, क्या होता है? क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। ये 2 फॉर्मूला काफी है, 2 ही फॉर्मूला इससे रिलेटेड होता है। गोला से 2 ही फॉर्मूला बनता है। अब इसके बाद क्या आएगा? अर्धगोला। क्या आएगा? अर्धगोला। ये क्या हो गया? अर्धगोला। तो अर्धगोला का फॉर्मूला इसी तरह बनेगा। अर्धगोला का भी फॉर्मूला, पहला नंबर क्या है? लिखेंगे अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का, यहाँ सिर्फ क्षेत्रफल लिख दिए ना तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा सर। आप लिखाए है अर्धगोला का क्षेत्रफल, लेकिन हमारे एग्जाम में अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे अर्धगोला का क्षेत्रफल पूछे, दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे वक्र सॉरी या सिर्फ का पूछे कि क्षेत्रफल पूछे, यानी अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोला का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या गोला का क्षेत्रफल ही पूछे तो भी आपका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें वक्र पृष्ठीय आ जाता है। इसमें क्या जाता है? गोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई कहने का मतलब है अर्धगोला है ना, तो इसको वक्र कर सकते हैं। जब इस तरह मान लो एक कोई कचोरा, मतलब एक कचोरा लिए, ये तो भरा हुआ रहेगा तो पूरा फुल गोला कहला, अर्धगोला कहलाएगा। यानी एक कचोरा है, उसे भर देंगे पानी से या कोई मिट्टी से भर दिए तो वो क्या कहलाएगा? अर्धगोला। लेकिन उस मिट्टी को निकाल दिए, खाली हो गया, यानी एक पतला सा परत बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय, वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा। तो वक्र के लिए 2 पाई आर। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर क्या आएगा? आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या बनेगा? 4/3 ना था, तो यह हो जाएगा 2/3 पाई आर। कोई दिक्कत? इस तरह से हो गया किसका फॉर्मूला? अर्धगोला का। अब चलेंगे, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, अब किसमें चला जाए? बेलन में। किसमें? बेलन को जानते हैं। बेलन,
बेलन, दो वृत्त सामने सामने बना लीजिए और क्या हो जाएगा, ये बेलन का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका, इसमें क्या होगा, दो वृत्त भाग लेगा। क्या, कोई बेलन है, मान लो बेलनाकार भाग है, क्या है, ये हमारा पेन बेलन की जैसा है, बेलन है ही, तो इसका सामने वाला क्या है, ये भी वृत्त के जैसा दिख रहा है और फिर भी ये भी वृत्त के जैसा। तब बेलन में ये होता है, ये सामने वाला जिस तरह वृत्त रहेगा ना, उसी तरह सेम टू सेम ये भी नीचा वाला ही वृत्त रहेगा। यानी इस वृत्त का जितना क्षेत्रफल रहेगा उतना ही क्षेत्रफल इसका रहेगा, नीचे वाले का। इसका त्रिज्या जितना रहेगा उतना ही त्रिज्या इसका रहेगा। समझ रहे ना बात। यदि इसमें थोड़ा भी बदलाव आएगी, ऊपर वाला त्रिज्या और नीचे वाला त्रिज्या में बदलाव आएगी, तो ये क्या कहलाने लगेगा, छीनक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छीनक, या छीनक के जगह पे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, बाल्टी, जो आप लोगों को लास्ट में फॉर्मूला दिखाया जाएगा। तो देखो ये भी आर कहलाएगा और ये भी आर, और ये हमारा ऊंचाई होगा। क्या हो गया, तो यहाँ आर हो गया त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या। आर क्या हो गया, त्रिज्या। एच हो गया ऊंचाई। एच क्या हो गया, ऊंचाई। तो दिक्कत, तो एक नंबर में फॉर्मूला बनेगा बेलन का कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बनता है पाई आर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सही है ना, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे आयतन बनेगा बेलन का, पहले वक्र लिख लो, वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बनेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तीसरा नंबर में ये बनेगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना तक हो गया। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, वृत्त पढ़ लिए, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़े ना। उसी तरह से क्या क्या पढ़ लिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का सभी फॉर्मूला, वर्ग, घन, घनाभ, फिर से गोला, अर्धगोला और बेलन। दो टॉपिक और बचा है। कितना टॉपिक, 2। शंकु, क्या, शंकु, और उसके बाद छीनक। शंकु से क्या बनता है, छीनक बनता है। शंकु से क्या बनेगा, छीनक। और आगे अगले दिन बताएंगे हम कि बेलन से क्या बनता है, शंकु, बेलन से क्या बनता है, शंकु, और शंकु से क्या बनता है, छीनक। ठीक, चलो ठीक।